दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू, गठबंधन के साथी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहां तक कि आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। उनको लगता है कि इससे चुनावी फायदा मिलेगा। उनको यह नहीं दिखता कि इस वक्त जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर एक बहुत ही पॉश इलाके में, पटना में, थाने से 300 मीटर दूर एक बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 6 सेकंड में अपराधी फरार भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को पहुंचने में, जी हां, पुलिस को पहुंचने में 2 से ज्यादा घंटे लग जाते हैं। आखिरकार पुलिस कौन सी भांग खाकर बैठी हुई थी? शराबबंदी तो बिहार में हो गई है, लगता है शराब का तो नशा होगा नहीं, तो फिर किस चीज का नशा करके बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस बैठी हुई थी, जिसे इतनी देर लग गई वहां तक पहुंचने में? क्या पुलिस का भी इस पूरे घटनाक्रम में कोई हाथ है? सवाल ये भी खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बिहार में बहार है क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की सरकार में एक संगठित अपराध फिर से फल फूल रहा है, पनप रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कितने भी दावे कर लें कि बिहार बदल गया है, लेकिन असलियत क्या है, इस खबर के जरिए देखिए। खबर में क्या लिखा हुआ है? पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की आधी रात को गोली मारकर हत्या, थाने के 300 मीटर दूर सिर में ठोका, बेटे की भी हो चुकी है हत्या। नीचे लिखा है, पटना में आधी रात को बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। नीचे इस खबर में लिखा गया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपराधियों ने गोपाल खेमका के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस को एक खोखा और कारतूस भी बरामद हुआ है। गोली लगने के बाद घायल कारोबारी को आनन फानन में मेडिवर्सल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इसके आगे की जो कहानी इस खबर में लिखी है वो और ज्यादा दिलचस्प है। लिखा है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई वो गांधी मैदान थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंच सकी। इस घटना ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। दोस्तों, खबर के मुताबिक आधे घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, लेकिन जो भाई हैं शंकर खेमका, वो क्या दावा कर रहे हैं, उनके दावे को सुनना भी बहुत जरूरी है। खबर में आगे क्या लिखा है? इसी खबर में दोस्तों लिखा है, घटना के बाद मृतक के छोटे भाई शंकर खेमका ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 300 मीटर की दूरी पर थाना है, इसके बावजूद पुलिस नहीं आई। हम ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। करीब 2 घंटे बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस आई और बोली कि अभी जानकारी मिली है, जबकि सूचना हमने ही दी थी। जब हम रात में बॉडी लेकर लौटे तब एसपी पहुंची। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग लालू के राज को जंगल राज कहते हैं, लेकिन आज खुद ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है। पुलिस आम लोगों को परेशान करती है, लेकिन गुंडों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। डीएम के ऑर्डर की भी अवहेलना हुई है। रात 11:30 बजे घटना हुई, पुलिस 2 बजे के बाद आई है। जी हाँ, 11:30 बजे घटना होती है और पुलिस 2 बजे के बाद पहुंचती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खबर भी नहीं कह रही है, ये खुद कहना है गोपाल खेमका के भाई का। अब बताइए वो किस तरह से पुलिस पर फटे हैं, किस तरह का उनका रिएक्शन था, जरा उसकी भी एक फुटेज देख लीजिए। दुकान बंद करते हैं, सब कुछ बंद कर दें क्या? 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे 11:30 बजे गोली 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद गांधी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पे 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपका मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। मेडिकल कानून यही कहता है, अगर कानून गया तो सर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे, तो जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को स्कूटर रोको, डिक्की दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे चेकिंग दिखाओ। मोबाइल पूरा फोटो खींच देगा, लाइए 5,000 रुपया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बिहार में, जी हाँ, इसी बिहार में जहां पर
गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, खबर में भी लिखा है गोपाल खेमका पेट्रोल पंप, फैक्ट्री और अस्पताल समेत कई व्यवसाय संभाल रहे हैं। वर्ष 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल इस ताजा वारदात ने एक बार फिर से पटना में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चली है। आरजेडी जो कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, तेजस्वी यादव जो उसके नेता हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। तेजस्वी यादव ने लिखा है, थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। तेजस्वी यादव अपने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और ये जो नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार चल रही है, इसके कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और क्योंकि घटनाएं तो हो ही रही हैं, मैं अभी अब घटनाएं बताऊंगा, पिछले महीने जून की मैं घटनाएं बताऊंगा कि किस तरह से हर दिन लगभग क्राइम हो रहा है बिहार के अंदर, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और अब जब क्राइम हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि छोटी मोटी घटनाएं हैं, ऐसे भी बयान आते हैं दोस्तों, छोटी मोटी घटनाएं हैं, विपक्ष फर्जी में तूल दे रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पूर्व में उनके बेटे की हत्या हो चुकी है और अब उनकी भी गोली मारकर हत्या हो चुकी है और पुलिस 2-2.5 घंटे बाद पहुंच रही। कितने शर्म की बात है ये कि वो पुलिस जिस पर पटना में सुरक्षा या फिर पूरे बिहार में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वहीं लापता है, गायब है। अपराधी आया, उसने घटना को अंजाम दिया, गोली मारकर वो चला गया, फरार हो गया और किसी को कानों कान खबर नहीं है। अब बताइए, इसमें ये क्यों ना मान लिया जाए कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, क्योंकि पुलिस तो गश्त करती रहती है रात में, आप देखिए। लेकिन जिस तरह से शंकर खेमका कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस का काम सिर्फ इतना रह गया है कि वो वसूली करे, यहां से ये ट्रक जा रहा है, वहां से वो जा रहा है, बस यही काम रह गया पुलिस के पास। पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगा दे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और चुनावी माहौल है दोस्तों, इस बीच अगर रक्त चरित्र बिहार अपना दिखा रहा है तो फिर पुलिस कितनी निकम्मी है, यह साफ तौर से दिखता है। इसके अलावा पप्पू यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू यादव तो इमोशनल भी हो गए इस पूरे मामले पर, वो क्या कह रहे हैं जरा उसको भी देखिए। उन्होंने लिखा है, बिहार में महा गुंडा राज, उन्होंने गुंडा राज को गु एनडीए राज लिखा है। आगे क्या लिखा है, राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास राज्य के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका जी की हत्या, शर्म से डूब मरो सरकार, बिहार पुलिस को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़कर आत्महत्या कर लेना चाहिए। इसके अलावा वो इमोशनल जिस तरह से हो रहे हैं अपने इस बात को लिखते हुए, लिख रहे हैं, इस बच्चे को क्या दिलासा दूं, 7 साल पहले गोपाल खेमका जी के पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने गया था। अगर उस वक्त सरकार अपराधियों की साझेदार न बनकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करती तो आज गोपाल खेमका जी की हत्या न होती। जैसे ही सूचना मिली मैं वहां पहुंचा, पर इस क्रूर महा गुंडा राज में कोई सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का अभयारण्य बन गया है बिहार। नीतीश जी बख्श दीजिए बिहार को। अब देखिए, नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द के नेता हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो भी इस घटना पर क्या ही कहेंगे, दुख व्यक्त कर रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। यानी कि सरकार भी उन्हीं की है और सवाल भी वहीं खड़े कर रहे हैं। किस तरह से केसी त्यागी अपना बयान दे रहे हैं, जरा उसको देखिए। IANS हिंदी को उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि गोपाल खेमका की हत्या अत्यंत दुखद और हमारे गठबंधन के लिए चिंताजनक है। गठबंधन की बातें हो रही, गठबंधन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चुनाव आ रहा है। खैर, ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपराधी कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वे दिन चले गए जब अपराधी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन करवाकर या पैरवी करवाकर छूट जाया करते थे। अब जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज है। दोस्तों, अब ये कैसा मंगल राज है जहां इस तरह से 11:30 बजे रात के हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है, अपराधी फरार हो जाते हैं, पुलिस 2-2.5 घंटे गायब रहती है और ये कह रहे हैं मंगल राज है। ऐसा मंगल राज किसी प्रदेश को ना मिले। केसी त्यागी जी, आपके साथ अगर ये घटना हुई होती, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो या फिर उनके परिजनों के साथ में हो, लेकिन बिहार का रक्त चरित्र अब निकल कर सामने आ रहा है और आप ही की सरकार है। ये घटना अगर हो जाए आपके किसी आसपास के लोगों को, तब भी आप यही कहेंगे कि बिहार में मंगल राज चल रहा है। एक बड़े व्यापारी की गोली मारकर पटना के अंदर पॉश इलाके में
थाने से 300 मीटर दूर हत्या कर दी गई और आप कह रहे हैं मंगल राज है। ये मंगल राज आपको मुबारक हो, बिहार के लोगों को ऐसा मंगल राज नहीं चाहिए। और इसी बयान को लेकर आपकी सरकार, आपके नेता की कुर्सी सब कुछ चली जाएगी। ये मंगल राज कोई नहीं देखना चाहता। लालू प्रसाद यादव का जंगल राज आप याद कर रहे हैं, लेकिन अपने राज में जिस तरह से व्यापारी की हत्या हो रही और तमाम और मामले हैं, मैं दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए, जरा मामले देखिए। जून में कितने मामले हुए हैं। 8 जून को पटना में पुलिस इंस्पेक्टर और परिवार पर हमला हुआ। 9 जून को पटना में मां, बेटी और पिता की गोली मारकर हत्या। 15-16 जून को सीतामढ़ी में अपहरण और धमकी मिली। 20 जून को औरंगाबाद में हत्या हुई, आंखफोड़वा कांड जिसे कहा गया। 26 जून को पटना में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। 28 जून को छपरा में पूर्व सैनिक की हत्या हुई। 29 जून को पटना में रंगदारी की मांग की गई। 29 जून को ही छपरा में बलात्कार और हिंसा, भूमि विवाद में हिंसक झड़प हुई। जून 2025 का ही जिक्र है, जहां पर मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ रेप हुआ, हत्या का प्रयास हुआ। छपरा में नाबालिग का अपहरण, गैंगरेप हुआ। मुजफ्फरनगर में दलित नाबालिग की हत्या की गई। और आप कह रहे हैं ये मंगल राज है। ये कैसा मंगल राज है केसी त्यागी जी? आप इस मंगल राज में सुखी होंगे, लेकिन बिहार की जनता सुखी नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि बिहार में किस तरह के हालात हैं। इस बात से कोई कंपेयर नहीं कर रहा है केसी त्यागी कि 2005 से पहले कैसे हालात थे और अब 2025 में कैसे हालात हो गए। आपको तो जीरो क्राइम करना चाहिए था, लेकिन क्राइम जीरो होने के नाम पर आपकी सरकार और आपकी पुलिस जीरो हो गई है, शून्य हो गई है। उसको पता ही नहीं है कि रात के 11:30 बजे इतनी बड़ी दुर्दांत अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया और आपकी पुलिस सो रही है। और आप ही के लोग तो सवाल उठा रहे हैं। आप ठीक है मंगल राज कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो आपके सहयोगी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा उसको भी देखिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस मामले पे क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। कह रहे हैं ये विषय चिंताजनक है, ना मैं इस प्रश्न से भागने का प्रयास करूंगा और ना ही हमारी सरकार को करना चाहिए। अगर एक शहरी इलाके में खुलेआम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पर व्यवस्था अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, यदि इस तरह के इलाके में इस तरह की घटना घटती है तो ये गंभीर विषय है। इस तरह की घटना चिंता को बढ़ाने का काम करती है। क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? क्वेश्चन मार्क। लापरवाही कहां पर हुई है, इस बात की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बात को सामने रखूंगा। यानी कि बिहार के अंदर चिराग पासवान भी ये मान रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार को न सिर्फ संज्ञान लेना चाहिए इस पूरे मामले पर, अपराधियों को सजा देनी चाहिए। अपराधियों को सजा देने से पहले यह स्वीकारोक्ति भी होनी चाहिए कि बिहार के अंदर मंगल राज नहीं है। केसी त्यागी जो बात कह रहे हैं, यह जंगल राज का दूसरा रूप निकलकर बिहार में सामने आया है। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जो होता था वो होता था, तो क्या 2025 में भी यही होगा? बिहार के अंदर चुनावी माहौल है, कुछ ही महीनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमको कुर्सी दोबारा दे दीजिए। क्यों दे दीजिए भाई? मैंने बताया ना, जून में इतने सारे क्राइम हो गए और इतने तो रिपोर्ट हुए हैं, और भी हुए होंगे बहुत सारे जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं या आगे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन यह घटना तो इतनी बड़ी है, इस पर मुंह कैसे छुपा सकती है सरकार? और सरकार में जो लोग मौजूद हैं वो इसे मंगल राज कहेंगे क्या? यह हत्याकांड मंगल राज है क्या? जंगल राज के तौर पर इसको विपक्ष देख रहा है। अब विपक्ष का जवाब दीजिए भाई, या फिर उस परिवार का जवाब दीजिए, वो जो परिवार सवाल खड़ा कर रहा है। मैंने वीडियो दिखाई ना आपको, किस तरह से उनके भाई पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, पुलिस नदारद। हत्याकांड पहली बात तो होना नहीं चाहिए था, इतना खौफ होना चाहिए था, और पुलिस को क्विक रिएक्शन देना चाहिए था। बावजूद इसके कि परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन 2-2.5 घंटे लग गए भैया आते आते। पता नहीं कौन सी गाड़ी से आ रहे थे, या फिर नींद नहीं खुल रही होगी। बिहार में तो शराबबंदी है, तो शराब नहीं तो भांग का नशा किए होंगे, या फिर कोई और नशा की होगी पुलिस कि उनको पता नहीं चला, वो पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गए। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।